हेलो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे भेदभाव के ऊपर एक कहानी जो कि एक शहर की है, जहां सुरेश और रेणुका नामक पति पत्नी रहते थे, जो चाहते थे कि हमारे घर में बेटा पैदा हो ताकि उन्हें बेटी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। अब उनके घर का हाल। किस्मत ही खराब है, पहली ही बार में लड़की का जन्म हो गया। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मेरी पहली ही संतान लड़की हो गई। अगली बार उनके घर में फिर से बेटी पैदा हुई। अब उनके घर में ऐसा लग रहा था कि कोई शोक मना रहा हो। मैं तो सोच रहा था कि इनकी माया बेटी का जन्म हो जाएगा, पर पता नहीं भगवान क्या चाहता है। भगवान, मैंने क्या पाप दिया था जो मुझे लड़का नहीं दे रहे हो। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। आखिरकार उनके घर में एक बेटा पैदा हो गया। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मजे आ गए, चलो मैं मिठाई लेने जाता हूँ। आखिर मेरी सारी व्रत की मनोकामनाएं पूरी हो गई। मेरा लड़का आखिर में हो ही गया। लो भगवान, मिठाई और हमारे बच्चे की खुशी बनाओ और सबको मिठाई खिलाओ। फिर 1-2 साल बाद सुरेश और रेणुका उन दोनों बेटियों से अपने घर में काम कराते हैं। माँ बाप मुझे भी थोड़ा सा खाना दे। काम चोर एक काम करती नहीं है। और खाने बड़े जल्दी आ जाते हैं, जल्दी यहाँ से। उसके बाद रेणुका चाहती थी कि दोनों लड़कियों को सुरेश की माँ के पास भेज दिया जाए। इन दोनों लड़कियों ने तो मुझे सिखा दिया। इन सासू माँ को फोन करके इन दोनों को उनके घर भेज देती हूँ, वरना ये तो मेरी जान ही काट देंगे। हेलो सासू माँ, इन दोनों लड़कियों को क्या आप अपने घर पे रख सकती हो क्या? हाँ, घर का तो सारा काम हो गया है। अरे किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो, हाँ बहू, हाँ मैं रख लूंगी। हाँ तो चलो ठीक है। तुम्हें इतनी बढ़िया तो लड़की मिली है, फिर भी तुम उन्हें मेरे पास छोड़ना चाहती हो? हाँ ठीक है, मैं रख लूंगी। रेणुका की सासू माँ ने दोनों लड़कियों का एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया और 2-3 साल बाद रेणुका और सुरेश ने अपने बेटे राजा का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। पापा मुझे 500 रुपये दे दो। 500 रुपये का तुम क्या करोगे? वैसे भी तुम्हारे इस साल का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया है। पापा मैं अगली बार बहुत अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं तुम्हारे बाहर जाना और खेलना बंद कर दूंगा। मेरे पास 500 रुपये खुले नहीं है, इसलिए तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से 500 रुपया लेकर मुझे वापस कर देना। ठीक है पापा। और 10 साल बाद उनके राजा बेटे की जिद बढ़ती ही जा रही थी। पापा मुझे 30,000 रुपये दे दो। बेटा तुम इतने सारे पैसे और क्या करोगे? पापा मेरे स्कूल में कंपटीशन है, इसलिए मुझे 30,000 रुपये चाहिए। ठीक है बेटा, ये आखिरी बार है। आज के बाद मैं फिर तुमसे कभी भी पैसा नहीं करूँगा। तो बेटा इसमें 30,000 रुपये, इनके गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है पापा। जब राजा बेटा 18 साल का हो जाता है तब वह अपने पापा से 80,000 रुपये मांगता है। तब उसके पापा क्या कहते हैं, देखिए। पापा मुझे 80,000 रुपये दे दो। बेटा मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। अच्छा पापा, आप मुझे 80,000 रुपये नहीं देंगे? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हॉस्टल में ही रहूँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो हमारा लायक बेटा घर छोड़ के चला गया है। सारे फसाद की जद तुम ही हो। तुमने उसे 80,000 रुपए क्यों नहीं दिए? अच्छा तो तुम मुझे फसाद की जड़ मानते हो। आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जाओ, तुमने एक तो हमारा लड़का छीन लिया। कुछ सालों बाद राजा बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वह मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है और वहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है जिससे वह अपने मन की बात कहना चाहता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम इस शादी में तुम्हारे माँ बाप नहीं आएंगे और साथ में तुम मेरे साथ ही मेरे घर पे रहोगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती संतान हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। दूल्हा और दुल्हन खड़े हो। दुल्हन को माला पहनाओ। अब दुल्हन को पहनाओ। राजा और सोनिया की शादी होने के बाद राजा के घर का हाल आइए देखते हैं। भगवान ये क्या हो गया? हमारा बेटा हमें धोखा देकर शादी करके भाग गया है। भगवान
हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अपने दोनों बेटियों को वहाँ गांव में नहीं भेजना चाहिए, उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। अभी मैं उनको फोन करके वापस बुला लेती हूँ। नमस्ते मम्मी पापा, मैं आ गई हूँ। अब मेरी पुलिस की नौकरी लग गई है। वाह बेटा, तुमने तो हमारा नाम ही रोशन कर दिया और हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें कितना सताया, इसके लिए हमें माफ कर देना। मेरी बेटी सोनू कहाँ है? मुझे नहीं पता। मम्मी पापा, मैं आ गई हूँ, मेरी एक सरकारी नौकरी लग गई है। मम्मी पापा, आप हमारे साथ रहना। ठीक है बेटा। अब सुरेश और रेणुका अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। बेटा बेटी एक साथ